जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको ले जी। कुछ बच्चे रोके थे जोड़ों के लिए पट्ठे, तो उनका मैं आपको शो करवाऊँ और साथ साथ कुछ दोस्त कहते हैं कि ना को फाल्टेड कबूतर भी दिखाएं। तो फाल्टेड कबूतर जो जिस तरह का वो फाल्ट कहते हैं कि वो फाल्ट कबूतर निकाल के वो बताएं, उस तरह कबूतर यहाँ पे मुझे रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 18-20 तो मामले चल रहे होते हैं, पर वो एकदम समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या 18-20 क्या मामला है। तो इसलिए जो अच्छे पॉइंट हैं वो अक्सर मैं आपके साथ जिक्र करता रहता हूँ, उसी में फिर आज दोबारा आपके साथ जिक्र कर लेता हूँ कि अच्छे पॉइंट कौन कौन से होने चाहिए, रिंग के पॉइंट कौन से अच्छे होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखें, अक्सर उस्ताद बड़े बड़े अच्छे उस्ताद, अब वो पता नहीं गैस खा के या किस वजह से वो चैनल में बैठ के कह रहे होते जी असी नहीं वेखते जी ये की है असी उड़ा के वेखने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी ये कहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा पेड़ लगाएं, जब तक आप मैदान में उसका नहीं छोड़ेंगे आप कोई 100% बात नहीं कह सकते। पर अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है, आप कुछ ना कुछ परख करके हड्डी दे के पर दे के फिर ही पेड़ लगाएंगे ना। अब ये तो नहीं होगा कि आप कोई भी पकड़ के पेड़ लगा दें और इस इंतजार में रहें कि इसका बच्चा निकले और हम डंडे मारेंगे तो फिर पता लगेगा कि अच्छा है कि नहीं अच्छा। इसलिए परख होना भी बड़ा ज़रूरी है। पहले आप अपनी तो दी बेस्ट देना, अपनी जो अपने उस्तादों से सीखा हुआ है उसके मुताबिक आप पेड़ लगाएं, फिर उसके बाद बाहर छोड़कर उसका रिजल्ट ले लें कि ये 30 टेम्परेचर तक क्या करता है, 35 तक क्या करता है, और जब 40 से प्लस गर्मी जाती है उसमें ये वाला ब्लड क्या कर रहा है, तो वो आपको खुद ही जोड़े का अंदाजा हो जाता है। पहले थोड़ा बहुत परख तो जरूरी है ना। तो जो बंदे कहते हैं कि जी परख शरख हमें नहीं पता, पर क्या होता है, आँख क्या होता है, मुंह क्या होता है। और एक दो बंदे हमारे लाहौर के भी ऐसे हैं, ये मैं लाहौर से बाहर वाले बंदों की बात कर रहा था, लाहौर के भी एक दो ऐसे बंदे हैं, वो कहते हैं जी ऐसा मुंह जड़ा ना मुंह पर च कुछ नहीं पिया, जिसम च कुछ नहीं पिया। अपनी अकल में ये चीज़ नहीं आती, ठीक है। मुंह आँख जो है ना ये सबसे बाद में आती है। वीडियो में स्टार्ट तो मैं मुंह से करता हूँ तो ज़रूरी है, पर ये जो आँख का इस नस्ल का आँख से ताल्लुक है ये बाद में आता है। पहले अगर जिस्म अच्छा होगा, पर अच्छे होंगे, तो फिर कबूतर ने कारकर्दगी दिखानी है। तो लिहाजा परख होना भी बड़े ज़रूरी है। अपने उस्तादों से सीखा करें। अगर आपको कोई नहीं सिखाता तो आप कम से कम ये कर लें कि आप हर बंदे ने कुछ ना कुछ घर में कबूतर रखे होते हैं। अगर किसी को ब्रीडिंग का सेटअप है उसने कुछ ना कुछ उड़ाने के लिए भी छोड़े होते हैं। आपके पास बहुत शानदार जो उड़ा होता है उसको पकड़ के मुकम्मल उसको बार बार पकड़ के देखें, उसकी हड्डी किस तरह की है, उसका जोड़ किस तरह का है, उसका पर किस तरह का है। अगर आप घर में उड़ाने वाला सिस्टम नहीं कर रहे तो हर किसी के ताल्लुक होते हैं बाजी मेकर छतों के साथ। उनका जो परफॉर्मर कबूतर होता है बाजियों के दौरान नहीं, बाजियों के बाद जाके वो कबूतर देखें, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा उसको पकड़ के बार बार देखें, आपको खुद ही फर्क आ जाएगी कि अच्छा कबूतर किस तरह का होता है। तो ये जो मैंने पट्ठे काटे हैं कुछ ब्रीडिंग के लिए, उनका आपको शो करवाता हूँ। फर्क के मामले से जो मामला है ना वो ये है कि कोई भी नस्ल हो, कमगर है, गोल्डन है, बटेरा है। अब ये जो इस पर मेरे हाथ में पट्ठा है ये कमगर और टैडी का क्रॉस है। और जो टैडी था उस टैडी का बाप जो था, इसके इनके दादा वो टैडी था और माँ फिरोजपुरी थी, ठीक है। अब ये जो शक्ल बना गया है ये इस तरह बना गया, इस तरह बटेरे कबूतर होते हैं। आँख का जो है ना वो कोई भी रिंग है, किसी भी नस्ल का जो रिंग है ना वो रिंग पूरा जो है ना एक जैसा होना चाहिए, वो फटा हुआ और फैला हुआ नहीं होना चाहिए। और जो आँख का नूर है, सियालकोटी कबूतरों का अक्सर नूर का झुकाव जो है ना वो चोंच की तरफ होता है, ठीक है। कसूरी कबूतरों का ज़्यादा जो है वो बिल्कुल सेंटर में और बिल्कुल गोल होता है।
नूर जो है ना, अगर इस तरह नाक की तरफ भी उसकी शेप है तो वो बिल्कुल अंडे की शक्ल में होनी चाहिए, और अगर गोल नूर है तो वो बिल्कुल गोल, जिस तरह पेंसिल के साथ गोल बनाया हुआ है, वो फटा फटा सा नूर ना हो। आँख का नूर एक जैसा होना बड़ा ज़रूरी है। अगर कसूरी, कमगर, टैडियों के भी बिल्कुल सेंटर में होते हैं, वो बिल्कुल गुलाई में होना चाहिए। अक्सर आप ज़रा गौर से देखेंगे ना तो वो अक्सर कबूतरों के ना थोड़ा सा जिस तरह खड़बड़ा सा होता है ना नूर आँख का, यानी कि पूरी एक जैसी गुलाई नहीं होती। वो नुक्स वाला कबूतर आया था, उससे मैं अपनी यानी कि एक सीनियर भी कुछ कहते हैं कि ना, और वाकई वो नुक्स में आ जाता है। नूर बैजवा है तो बिल्कुल बैजवा एक जैसी शेप होनी चाहिए। अगर बिल्कुल गोल है तो बिल्कुल गुलाई वो होनी चाहिए, इस तरह पेंसिल के साथ गोल किया हुआ है, उसमें हल्का फुल्का खड़बड़ापन ना हो। ये भी 10 साफ हुआ है जी। कुछ 5-5, 6-6 कली के पट्टे हैं, उनका शो करवाता हूँ जो अपने शो के लिए रोके में। उंगलियों का बारीक होना, नाखूनों का बारीक होना और कलर का एक जैसा होना बड़ा ज़रूरी होता है। ने जी ये 2 भाई रोके और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनका बड़ा भाई, ये जो अब जो गर्मी चल रही है आजकल, तो ये 2 दिन हो गए मौसम में नरमी आ गई है। आज इतवार है, जो आंधी तूफान आए हैं, बड़ा लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी वजह से मौसम में लचक है। मंडे से मौसम फिर तेज़ है। जो पिछले दिन गए हैं उसमें बड़ी शानदार फिरतें दी हैं इसके भाई ने, इनके बड़े भाई ने। तो ये 2 पट्ठे मेरे ख्याल पट्ठे ही लग रहे हैं, जोड़ों के लिए धोखे। बीच में 2 दिन ऐसे आए थे फिरतों में जिस दिन नमी, असल में हमारे लाहौर में नमी बहुत डिस्टर्ब करती है, ह्यूमिडिटी उस दिन रह गई थी 12, यानी कि दिन के 11-12 बजे ही ह्यूमिडिटी 23 पे आ गई थी और 1-1.5 बजे रह गई थी 12। तो उस गर्मी में भी शानदार किस्म की फिरतें दी हैं इनके भाई ने। भाई मेरा ख्याल है बहरहाल 2 रोके हैं। अब ये पट्टी वो तो बहुत ज़बरदस्त है। असल में ना इनकी हड्डियों का ये नीचे से बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस है। ये उड़ने में भी और ब्रीडिंग में भी जो है ना, ये तो कंफर्म बट है। उसका 50-50 है, वो मुझे लग रहा है पट्टी। दुम का अक्सर लोग कहते हैं दुम बड़ा होना बुरी चीज़ नहीं है, इसकी बड़ी नहीं है। मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ आपको, असल में ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ वजनी होना नुक्स में आता है। दुम बड़ी, अब अक्सर मौसम इस तरह के होते हैं कि हमने देखा है दुम बड़े वाले कबूतर अपनी जगह से मिस नहीं होते, और छोटी दुम वाला कबूतर बड़ी गहराई में होता है, वो अक्सर मौसम की नज़र हो जाता है। तो बहरहाल हमारे लाहौर में कामयाब तो वही है जेठ में स्पेशली, जो गहराई में उड़ेगा तो गर्मी की लहर से उससे बचेगा।
जगह नहीं है, तो फटियों में बैठ रहा नहीं। अच्छा, वो जो मैंने दूसरा दिखाया है वो पहला और ये एक झोल के हैं, वो दूसरा मेरे जेहन में से निकल गया। इसका मतलब 3 है। जो पहले दिखाया था सबसे पहला नहीं, दूसरे नंबर पे वो, और ये एक झोल के हैं। अच्छे कबूतर को पटाई के बाद बाहर निकाल के मालिक का भी बड़ा किरदार होता है कि उसको लेके किस तरह चलना है। अक्सर अच्छे कबूतर जो है ना, थोड़ी सी गफलत की वजह से निकालने से पहले कोई पानी पूरी नहीं डाला हुआ, हमसे भी होती है गलतियाँ, इस दफ़ा भी हुई हैं। तो कबूतर ने एकदम फूल के ना, अच्छे कबूतर का काम है उसने बाहर निकल के एकदम जोर मारना। तो जो 1-2 पिए खा के आ जाता है, यानी कि अपनी जुबान जो कहने विंगा चीबा हो गई, कभी पी खा के आ गया, तो फिर वो दोबारा ख़राब होता है। आप जब उसे नागे देते हैं, आप उसको रूटीन पे लाते रहे ना, और नागे कुदरती तौर पे, असल में ना लाहौर का ना पिछले 3-4 साल से ना मौसम स्टेबल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। गर्मी 5 दिन चलती है, कबूतर उस गर्मी के मुताबिक अपने रूटीन में आते हैं, साथ ही आंधी तूफान आता है, बादल आए थे, लचक आ जाती है, फिर तो लाजमी इंसान ने करवानी होती है। वो कबूतर जो उस 42 में, 40 में, 43 में टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी 10-11 में 3-4 के खाने में बैठ रहे होते हैं, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई, लचक आई, या वो रात रह जाते हैं, तो या फिर अगर आप रोकते हैं, नागे ज़्यादा आते हैं, फिर वो बस मसले मसाइल ही हैं। कबूतरबाजी जो है ना, वो हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं कबूतरबाज के घर कभी सोग नहीं मुक सकता, वो सोग पिए ही रहता है। वो उनकी जगह नहीं है, उनका वो देखे जरा, वो सारे एक स्टाइल में ना। ये पट्ठे तो काफ़ी ज़्यादा रुके हुए, मतलब जो मेरे फेवरेट थे, मैंने कहा उनका शो करवाऊँ। ये हमारा बड़ा 222 कबूतर, नहीं सॉरी, ये एक ब्रीड है हमारी फिरोजपुरी टैडी 027, उसके साथ शिकरी मादा लगाई थी। वो 222 ये वाला सीन हो गया, क्योंकि 222 में भी शिकरा ब्लड चला आ रहा है। ये उनका पट्टा। ये जो आंधी तूफान आए हैं पीछे, जो वनडे शंडे उड़े थे, उसमें मेरा भी कबूतर, एक वनडे में मेरी भी एक कबूतरी मिस हुई, एक कबूतर मिस हुआ, इनके 5-5.5 निकल के फिर ऊपर शदीद 26-27 किलोमीटर के ऊपर हवा चली, मिस हुए। तो कल भी एक मेरे दोस्त आए हुए थे, तो वो ये जिक्र कर रहे थे, तो उन्हें मैं यही कह रहा था कि यार जिनका आगे से कबूतरों का सीना चौड़ा है और मजबूत है, और पीछे से ना चौड़े हो, पीछे से बोतल की तरह बंद हो, वो कबूतर हवा में लड़ते हैं, वो हवा को बर्दाश्त कर लेते हैं। और जो हमने गर्मी के हिसाब से बनाए होते हैं थोड़े से बारीक कबूतर, वो जब आंधी तूफान आता है ना, उसमें वो खराबी कर जाते हैं, वो अपनी जगह से मिस हो जाते हैं। और ये बड़ी आजमाई भी बात है, इसको आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि कोई ज़रा थोड़ा ताकत वाला बंदा, फिजिकली फिट और थोड़ा वेट में सही, अगर कोई आंधी तूफान आ रही है, वो उसमें थोड़ा सा वो बर्दाश्त कर लेगा, अपनी जगह से डोलेगा नहीं। और अगर उसी जगह पे कोई स्लिम स्मार्ट खड़ा होगा तो वो डोलेगा। हवा बड़ी ताकतवर चीज़ है, इसलिए जिनका ज़रा सीना चौड़ा होता है कबूतरों का, वो आंधी तूफान को ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं। पर हमारे यहाँ पे मौसम ही इतनी ले रहे हैं, 100 फुट पे कुछ और है, 500 फुट पे कुछ और है। और इस तरह के कबूतर अगर दरमियान में रह के उड़े हैं तो गर्मी में नहीं चलते, पर मसले मसाइल ही हैं सारे।
तो ये बहरहाल वो जो उनका सवाल था वो उसका मैंने जवाब दिया। वीडियो हो जानी थी बहुत ज़्यादा लंबी अगर मैं सारे दिखाने चल पड़ता आपको। तो जो मेरे मोस्ट फेवरेट थे, देखिए जो रोके हुए हैं 8, 10, 12 हैं तो सारे अच्छे, पर वीडियो को एक लिमिट में रखने के लिए जो मुझे ज़्यादा पसंद थे 5 मैंने वो आपको निकाल के शो करवा दिया। और जो थोड़े बहुत इनके पॉइंटों पे पॉइंट वही हैं जो मैंने आपको पहले बताया। अच्छा उड़ा हुआ कबूतर जो बड़ा हर मुश्किल में पियों में बैठ रहा हो, और हर मौसम का कबूतर देखा करें। अगर कोई बैसाख में इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है उसको भी देखें, कोई जेठ में दे रहा है उसको भी देखें। इस तरह अच्छे कबूतर देखने से आपको खुद ही आपकी मुहताजगी खत्म हो जाएगी, आपको अच्छे बुरे की पहचान खुद ही होना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये जो मैंने जोड़ों के लिए रोके हैं आपको कैसे लगे, पसंद आए या नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।